बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की अब मौत हो गई है और हार्ट अटैक से मौत की मुख्तार अंसारी को आनंद फानन में बांदा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। और मुख्तार की मौत के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। लंबे वक्त तक पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। मऊ, गाजीपुर और बांदा समेत कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज और बांदा जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बांदा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार के परिवार को उसका शव सौंप दिया जाएगा। RAF के टुकड़ी है जो मेडिकल कॉलेज में यहाँ अभी जस्ट इनका दाखिला हुआ है। अब इसके पहले यहाँ PAC के जवान, लोकल पुलिस के जवान, कई सारे यहाँ पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ पर मुख्तार अंसारी को अभी 1 से 1.5 घंटे पहले यहाँ पर अभी लेके आया गया था, शाम को करीब 8 बजे के आसपास। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अभी जेल मेडिकल कॉलेज कैंपस में बढ़ा दी गई है। मौत की खबर मिलते ही मुख्तार का परिवार गाजीपुर से बांदा के लिए रवाना हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर कहा जाए कि राजनीति का अपराधीकरण, अगर जब ये नाम दिया गया उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो उसमें जिन लोगों का नाम लिया गया उसमें हरिशंकर तिवारी के साथ अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये वो नाम थे जिससे राजनीति का अपराधीकरण की बात कही जाने लगी। और अब मुख्तार अंसारी, कहा जाए कि भले ही उसका दखल पूर्वांचल गाजीपुर मऊ में ही उसका रहा हो, वहां से विधायक रहा हो, भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं अभी भी, उनका एक भतीजा, मुख्तार अंसारी का भतीजा मनु अंसारी भी समाजवादी पार्टी से विधायक है, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जो इस समय कासगंज जेल में बंद है वो भी विधायक है। बांदा मेडिकल कॉलेज ने मुख्तार की मौत की पुष्टि करते हुए मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें लिखा गया, बांदा जेल में एक बार फिर मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में मुख्तार अंसारी को रात 8:25 पर बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया। डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार अंसारी को बचाने की बहुत कोशिश की, हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका। मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। मुख्तार अंसारी को ये दिल की बीमारी थी और पिछले करीब 6 साल से ये बीमारी थी। और बीच बीच में जब भी जेल स्टाफ या बाकी जो बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज होता तो वहाँ पे ये बात थी कि बाकी चीज़ों के अलावा हार्ट की प्रॉब्लम है। और आज शाम की भी अगर बात करूं तो जो जेल स्टाफ है, बाकायदा जेल के स्टाफ ने बताया कि मुख्तार अंसारी के जिस तरह के सिम्टम थे वो उससे पहले भी हुए थे, फरवरी में भी हुए थे और ये 19 मार्च की बात है तब भी हुए थे। मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद था। 2 दिन पहले वो जेल में बेहोश हो गया था, तब उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मुख्तार और उसके भाई ने जेल में खाने में धीमा जहर देने का आरोप लगाया था। मुख्तार के खिलाफ 62 आपराधिक मामले दर्ज थे। मुख्तार की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने मुख्तार की मौत पर जेल प्रशासन और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। इस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? पूरे प्रदेश में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, जिससे कानून व्यवस्था में खलल ना पड़े। आज तक ब्यूरो। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर लगते ही गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के आवास के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा और इस दौरान परिजन भीड़ को समझाते बुझाते दिखाई दिए। मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मिट्टी की हम लोग खबर दे देंगे, आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शांत होकर सुन लीजिए। हम समझ सकते हैं आपके मोहब्बत को, हम समझ सकते हैं। और आप लोग कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो
या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार का कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं, समझाइए बाबू। देखो, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोगों की बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए। हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए। आप लोग, विधायक जी भी यहाँ हैं, आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइएगा। जो भी बात होगी माननीय विधायक जी आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस स्थान को खाली कर दीजिएगा। हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से गाजीपुर आपको लिए चलते हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष, अब्बास अंसारी जेल में है, क्या वो मौजूद रहेगा? अफशाह अंसारी के बारे में क्या क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन परिवार का सदस्य घर पर मौजूद रहेगा और कौन कौन पहुंचने वाला है, क्या जानकारी है? देखिए, मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं सब्तुल्लाह अंसारी और इसके साथ अफजाल अंसारी, तीनों भाई हैं, दोनों मिलाकर इसी घर में रहते हैं जहां पर मैं खड़ा हूं। ये फाटक के नाम से गाजीपुर का घर है, वहां पर मौजूद है। कई लोग आप देख सकते हैं कि भीड़ है। इसके साथ साथ जो पुलिस है वो फोर्स को पूरे एरिया में डिप्लॉयमेंट किया गया है। और यहाँ पर अफजाल अंसारी के साथ सब्तुल्लाह अंसारी, उनका बेटा मन्ना अंसारी वो भी मौजूद है, जो यहाँ पर लोकल में विधायक भी है मोहम्मदाबाद से। यानी कि ये जो पूरा एरिया है ये मुख्तार अंसारी के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ के लोग, जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया है, धीरे धीरे सुबह होते ही वो सब पहुँचने लगे हैं। यही वो फाटक है जहाँ पर मुख्तार अंसारी लोगों की सुनवाई करता था, फरियादी जो आते थे उनसे बातचीत करते थे। और ये पूरे एरिया में आप किसी भी जगह खड़े होते हैं तो फाटक के नाम से ही मशहूर है और यहाँ पर लोग पहुँचते थे। और आज भी जैसे ही लोगों को पता लग रहा है लगातार लोग पहुँच गए। मैं आपको ज़रा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट दिखाता हूँ, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है कि एक एक करके पूरी लाइन से सिक्योरिटी को लगाया गया है कि कोई भी जो पब्लिक का व्यक्ति है वो एक्सेस ना कर पाया यहाँ पर। और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस के जो एसीपी हैं यानी कि सीओ रैंक के अधिकारी हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। और इसके साथ साथ देखिए कि जो अधिकारी हैं वो इंस्ट्रक्शन लगातार दे रहे हैं कि किसी को भी अंदर जो नहीं है एक्सेस किया जा सके, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी होगी और उस दौरान भी काफ़ी लोगों का भीड़ होना है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि बांदा से वहाँ पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद सबको यहाँ पर सुपुर्द के खाक करने के लिए लाया जाएगा। तो ऐसे में रमज़ान का समय है और काफ़ी लोग जो भी आज रोज़ा रखते हैं पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मुख्तार अंसारी का क्षेत्र है और यहाँ पर उसको लोग मानते थे, रॉबिन हुड की छवि है। और यही वजह है कि जिसको भी पता लग रहा है, कोई रोता हुआ चला आ रहा है, कोई मुख्तार अंसारी का नाम लेता हुआ चला आ रहा है। ऐसे में आशीष, आपके पास हम लौटते हैं। भीड़ तो हमें सुबह सुबह तस्वीरों में दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर राजनीति कैसे शुरू हो गई है? पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का रिएक्शन आया है। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की इस सांसदिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को ये दफन कर देने जैसा है। और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का बयान आया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे अफसोसजनक बताया है। समर्थ, एक हत्यारे, एक गैंगस्टर, एक माफिया के प्रति इतनी सहानुभूति, जो कि लंबे समय से इसमें कोई दो रहने की बीमार चल रहा था, फिर उसमें राजनीतिक दलों को भी उसी तरह की भूख क्यों आ रही है? राजीव, देखिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। अभी आप कांग्रेस को सुन रहे थे, सपा के वरिष्ठ नेता हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया है और उन्होंने ट्वीट में यही कहा है कि आखिर जब मुख्तार अंसारी द्वारा इस तरह की बात कही गई थी कि धीमा जहर दिया जा रहा है, तो आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हुई? अब ये इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, ये एक सवाल है और एक तरह से जांच की भी मांग की। हालांकि किसी भी तरीके से अगर आप जेल मैनुअल को भी देखें तो अगर इस तरह की घटना होती है तो जांच तो जेल प्रशासन वैसे भी करता ही करता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर्स की माने, जरूर ये मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी लगातार इस बात की को कह रहे थे स्लो पॉइजन की, लेकिन जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर्स का पैनल जिन्होंने पूरा इलाज किया है, वो इस बात को नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कमजोरी मुख्तार अंसारी को हो गई थी फास्टिंग की वजह से। रोजे का महीना है, फास्टिंग की वजह से, क्योंकि शरीर पहले से वीक था और फास्टिंग क्योंकि लगातार हो रही थी, इस वजह से दिक्कतें बढ़ गई थी। फिलहाल यहाँ जो बांदा मेडिकल कॉलेज में है, आप मानकर चलिए लगभग 7:30 बजे
जो उमर अंसारी हैं, जो बेटा है मुख्तार अंसारी का, वो पहुंचेगा। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि पंचनामा होगा। सबसे पहले लगभग 1 घंटा मानिए, उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे से माना जा सकता है पोस्टमार्टम शुरू होगा, जिसकी वीडियोग्राफी प्रॉपर होगी। उसमें भी आप मान लीजिए 1 से 2 घंटा लगेगा। जिसके बाद डेड बॉडी को वापस एम्बुलेंस में रखा जाएगा और यहीं से, यानी कि बांदा मेडिकल कॉलेज से जाएगी गाजीपुर। यहाँ तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं अभी से। आप तैयारियां भी अगर देखें मेरे पीछे, तो आप देखिए जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है अलग अलग चंक्स में। यानी कि एक छोर जहां पर एंट्री पॉइंट है वहां से है, एक छोर जहां से मर्चुरी का रास्ता जाता है वहां पर है, एक और जहां पर आईसीयू वार्ड है वहां पर है। तो जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बांदा मेडिकल कॉलेज के हैं वहां पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। न केवल पुलिसकर्मी बल्कि एसएसबी, आरएएफ, तमाम तरीके के जवान यहाँ पर मौजूद है। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी आ गए हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में आप देखेंगे यहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाएगा और एक काफिला काफी गाड़ियों की पुलिस सिक्योरिटी के साथ, जिस तरह से अतीक अहमद को जब फॉलो किया गया था, ठीक वैसे ही नजारा आज भी देखने को मिलेगा। बस ये कहा जा सकता है कि ये मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा होगी बांदा मेडिकल कॉलेज से, कहाँ की, गाजीपुर की, जिसमें कि उसके परिवार से उसका बेटा होगा और उसका भतीजा होगा। बाकी जो पूरा परिवार है वो गाजीपुर में है और उसको लेकर इंतजार अब यह है कि जैसे ही उनका बेटा आएगा यहाँ पर, पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। जी समर्थ, संतोष और आशीष, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम के बाद फिर गाजीपुर शव को ले जाया जाएगा।